अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं और जो फ्रैक्शन होती है इसको इसके पार्ट्स में किस तरह डिवाइड किया जाता है, रेजोल्यूशन किस तरह से की जाती है या इसकी जो है इसके पार्ट्स किस तरह से किए जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको बताएं फ्रैक्शन के बारे में। तो बात करते हैं फ्रैक्शन की। इट इज़ द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स। जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है ये कोशेंट होती है दो नंबर्स का। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे एक ऊपर नंबर होगा और नीचे बार लगा होगा और नीचे दूसरा नंबर होगा। मिसाल के तौर पे 2/3, तो 2 और नीचे बार और नीचे 3, तो जो 2 है इसको कहते हैं डिविडेंट और जो नीचे 3 है इसको हम कहते हैं हमारे पास डिवाइज़र। तो ये असल में नंबर्स जो होते हैं ये डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये देखें गाइस, हमारे पास ये बोर्ड पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन होती है। ये देखें, ये 2/3, तो ये हमारे पास जो 2 है ये नोमिनेटर है और ये जो हमारे पास 3 है ये डिनोमिनेटर है, इसको डिवाइज़र भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये गाइस ये फ्रैक्शन है। इसी तरह और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस हो सकती हैं। कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स जो होता है ये फ्रैक्शन होती है। इसी तरह हम जो है दो पोलिनोमियल्स को भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है दो पोलिनोमियल्स भी हो सकती हैं कोई भी, तो हम इसको मिटा देते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दो पोलिनोमियल्स जो हैं इसको आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, दो पोलिनोमियल है। एक पोलिनोमियल ये है x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3। ये देखें, ये हमारे पास ये जो है ये एक ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये एक फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये एक फ्रैक्शन है। इसी तरह और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस आपके पास हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि और कौन कौन सी फ्रैक्शन मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये भी फ्रैक्शन है x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2। तो ये अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसमें हमारे पास ऊपर जो है ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप जो है फ्रैक्शंस को जो है आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। जी गाइस, आगे हम देखते हैं। हमारे पास है जी 2 टाइप्स होती हैं फ्रैक्शंस की। पहली टाइप हम आज पढ़ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरी टाइप है जी, ये देखें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दूसरे नंबर पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है अगर हमारे पास जो है ऊपर वाली जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो अगर कम है नीचे वाले की पावर से, तो हमारे पास जो है वो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल भी आपको देंगे। जी, हम बोर्ड पे आ गए हैं, हम आपको एग्जांपल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, आप उसको किस तरह से हल करते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। x + 1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 1। देखिए, हमारे पास जो ऊपर वाली पोलिनोमियल है उसमें जो x की पावर है वो 1 है, जबकि नीचे वाली पोलिनोमियल में जो x की पावर है वो 2 है। तो नोमिनेटर की पावर जो है वो कम है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की मिसाल दे दी है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी टाइप फ्रैक्शन की। दूसरी टाइप जो है वो है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो गाइज, हम आपको समझाने जा रहे हैं अब सेकंड टाइप के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। गाइज, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, देखें, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास जो ऊपर वाला है, नोमिनेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, उसकी पावर जो है वो ज़्यादा हो नीचे वाले से या नीचे वाले के बराबर पावर हो, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल देखने वाले हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल क्या होती है। गाइस, हम आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल देने वाले हैं। बड़े गौर से आपने समझना है, हमारी बात समझनी है।
अगर हमारे पास ऊपर वाले की पावर जो है वो नीचे वाले से ज़्यादा हो या नीचे वाले के बराबर हो, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल आपको देना चाहते हैं। x² + 1, ये ऊपर जो पोलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो 2 मैंने बनाई है, और नीचे वाले की जो डिग्री है मैं वो अगर ये मैं 3 कर देता हूँ तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये आपके पास आ रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि देखें ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की डिग्री जो है वो 3 है, तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो गाइज आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से फ्रैक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखें गाइज, आपको हम दिखा रहे हैं कि हमने ये देखें फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन की हुई है, और फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन करने के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास उसका प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो पहले अगर फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर होगी तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। पहले आपको उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर बनाने के लिए आपने जो है डिवाइड करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आपने उसको प्रॉपर बनाना है। तो देखें गाइज, हमारे पास ये देखें हमने ये सवाल लिखा हुआ है और इसको हल भी किया हुआ है। ये देखें, रिजॉल्व 5x + 4 ओवर x - 4 इंटू x + 2 इंटू पार्शल फ्रैक्शन। तो गाइज सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है। देखें हमारे पास अगर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें तो इनकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है वो 2 बनती है, और ऊपर वालों की पावर जो है वो 1 है। तो इसका मतलब है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। गाइस देखिए सोल्यूशन में हमने क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन में हमने लिखा हुआ है कि लेट 5x + 4 ओवर x - 4 इंटू x + 2। देखिए गाइज, आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर नीचे जो बटे में जो आपके पास फ्रैक्शंस बटे में जो आपके पास रकमें बनी हुई है, देखें इसमें x - 4 है और x + 2 है। दोनों में जो हमारे पास x है, इंडिविजुअली x की पावर जो है वो 1 है। तो ऐसी जो आपके पास रकम जिसमें x की पावर 1 हो, ऐसा फैक्टर जिसमें x की पावर 1 हो, उसको आप बोलते हैं लीनियर फैक्टर। तो गाइज एक बात याद रखना, अगर आपके पास बटे में लीनियर फैक्टर मौजूद हैं तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखें गाइज, बटे में हमारे पास जो x की पावर, x के जो फैक्टर्स हैं, जो x - 4 है और साथ मल्टीप्लाई में x + 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। देखें गाइज, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर बनती है 2। इसका मतलब है हमने दो कॉन्स्टेंट्स लेने हैं और उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिर हमने निकालनी है। देखें गाइज, ऊपर हमारे पास हमने लिखा हुआ है = a ओवर x - 4 प्लस b ओवर x + 2। देखें हमने दो कॉन्स्टेंट्स लिए हुए हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास बटे में जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से डिग्री जो है वो 2 बने तो आपने दो कॉन्स्टेंट्स लेने हैं, और अगर डिग्री 3 बने तो आपने 3 कॉन्स्टेंट्स लेने हैं। तो हमने यहाँ पे देखें दो कॉन्स्टेंट्स लिए हुए हैं। ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने दो कॉन्स्टेंट्स लिए हुए हैं। गाइज आगे हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई जो है ना, हमारे पास जो लेट के आगे जो रकम पड़ी हुई है 5x + 4 ओवर, इक्वेशन नंबर 1 में जो लेट के आगे रकम पड़ी हुई है 5x + 4 ओवर x - 4 मल्टीप्लाई x + 2, तो हमने पूरी रकम को x - 4 और x + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x - 4 इंटू x + 2। तो हमें क्या मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद? देखें ये देखें इक्वेशन नंबर 2 में 5x + 4 इंटू = a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x - 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। देखें गाइज, ये एक आइडेंटिटी बन गई है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हम x की जो भी वैल्यू पुट करें हमारे पास वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, वो उसकी जो है वो आइडेंटिटी कहलाती है। विच ये देखें लिखा हुआ भी है, इक्वेशन नंबर 2 इज़ एन आइडेंटिटी विच होल्ड गुड फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x। सो हमने क्या करना है गाइज, हमने देखें एक बात याद रखना, अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो a के नीचे रकम लिखी हुई है, a के नीचे क्या लिखा हुआ है? a के नीचे लिखा हुआ है x - 4, उसको आपने 0 के बराबर पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल के आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो देखें यहाँ पे भी यही काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है ये देखें,
हमारे पास ये पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज इक्वल टू 4। अगर 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो 4 पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास हम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू a, इसका मतलब है कि जो अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप जो है आप a निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखें हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 4 पुट कर दिया, क्योंकि हम a निकालना चाहते थे इसलिए हमने x की जगह 4 पुट कर दिया है। ये देखें 5 इंटू 4 प्लस 4 लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है a इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, देखें अगर यहाँ से a निकालें तो आपका जो है 5 इंटू 4 20 बनेगा, 20 प्लस 4 आपका बनेगा 24 पे अगर ये दोनों साइड से आप 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 आ जाता है। तो दूसरा हमारे पास देखें अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से देखें b के नीचे क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में b के नीचे लिखा हुआ है x प्लस 2। तो जब आपने b की वैल्यू निकालनी होगी तो आपने x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो देखें हमने क्या किया हो, ये देखें नीचे जो पुट लिखा हुआ है, सेकंड नंबर वाला पुट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x को दूसरी साइड पे भेज दें तो क्या बनेगा, फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू b, कि b निकालने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। वही गेट हमने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट की, x की जगह पे जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया। तो देखें क्या है, 5 इंटू -2 प्लस 4 b इंटू -2 -4। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू -2 होगा -10, -10 में 4 प्लस करें तो -6 आएगा। तो हमने दोनों साइड पे -6 पे डिवाइड करके b की वैल्यू निकाली, b इज इक्वल टू 1। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आर, हमने ये a और b की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। देखिए जहाँ पे a लिखा हुआ है a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 2, यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू निकाल देनी है। हमारी जो फ्रैक्शन है वो पार्शली रिजॉल्व हो गई है। और हमारा जो है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।